मेल स्ट्रिपर क्या है? व्हाट इज मेल स्ट्रिपर? मेल स्ट्रिपर्स एक ऐसे डांस परफॉर्मर्स हैं जो मोस्टली लेडीज के लिए परफॉर्म करते हैं, जो थोड़ा सा हल्का फुल्का अश्लील डांस में चित्रण करते हैं, थोड़े अश्लील एक्शंस करते हैं, लेकिन सेक्स नहीं करते। डांस का मतलब सिर्फ डांस होता है, जिसे मादक नृत्य कहा जाता है, जो बॉलीवुड में भी होते हैं, इस प्रकार का करते हैं और लाइव करते हैं। और ये मेल्स होते हैं जो करते हैं। बॉलीवुड में मोस्टली फीमेल्स करती हैं, लेकिन यहाँ पे मेल्स करते हैं फीमेल्स के लिए, परंतु ये कभी कभी गे मेल्स के लिए भी करते हैं। तो ये दोनों तरह के ये होते हैं, कोई गे के लिए परफॉर्म करता है, कोई स्ट्रेट होता है वो फीमेल्स के लिए परफॉर्म करता है। तो दोनों तरह के ये स्ट्रिपर्स होते हैं और मोस्टली ये विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है कि जहाँ पे विमेन पहले सिर्फ डांस करती थी, उनको खरीदा जाता था, अब वो खुद खरीदार हो गई हैं और मेल्स को खरीद रही हैं और मेल्स को डांस करा रही हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी उंगलियों के इशारों पे डांस करा रही हैं, अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा रही हैं। तो इसको एक तरह से मेल तवायफ भी कह सकते हैं, पुरुष तवायफ भी कह सकते हैं, जो कि नाचता है या नृत्य करता है महिलाओं के लिए या फिर गे पुरुषों के लिए। तो इसको कहते हैं मेल स्ट्रिपर। तो क्या ये मेल स्ट्रिपर अपने आप से आ गया? क्या फीमेल ने खुद से बुलाया? नहीं, इसकी शुरुआत होती है अमेरिका में, जहां पे एक कैंपेन चलाई गई, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। सिर्फ पुरुष ही सारा मजा क्यों ले, महिलाएं क्यों ना लें? पुरुष सब कुछ करे, पुरुष हर तरह से लाइफ एंजॉय करें और महिलाएं कुछ ना करें। और इसमें मेल डोमिनेंस की भी बू आती है, मेल शोविनिज्म की भी बू आती है कि मेल ही को ऊपर रखा, मेल फीमेल के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको चला सकता है, उसको यूज कर सकता है, अब्यूज कर सकता है। फीमेल कभी मेल के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो जब ये मुद्दा उठता है तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो फिर फीमेल भी वही फन करेगी। तो फीमेल ने जहाँ देखा कि जैसे स्ट्रिप क्लब्स होते थे, फीमेल्स डांस करती थी, पोल डांस हुआ करते थे, कैबरे हुआ करते थे, तो उस तरह से मेल भी तो करें डांस कभी। तो फिर फीमेल्स ने यह किया कि जैसे बैचलरेट पार्टीज बनी, जो कि प्री वेडिंग पार्टीज होती हैं। जैसे इंडिया में पहले लेडीज संगीत होता है तो वो तो फॉर्मल होता है, लेकिन वहां पे कि थोड़ा सा मादक नृत्य भी होता है, तो वहां पे मेल स्ट्रिपर डांस करता है। तो इस तरीके का जो है एक प्रोग्राम होता है जिसमें मेल स्ट्रिपर को डांस कराया जाता है। उस पार्टी को कहते हैं बैचलरेट पार्टी, और बैचलरेट पार्टी में सीक्रेटली होता है और इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिर्फ फीमेल्स ही आए। तो अमेरिका में मोस्टली होता भी है कि सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं, बहुत रेयर कभी होगा, लेकिन इंडिया में अगर कभी ऐसा होता है तो मेल्स भी बीच में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ है, क्योंकि फीमेल जितना वाइल्डनेस एंजॉय करना चाह रही थी फीमेल्स के बीच में, मेल्स के सामने उतना नहीं कर पाएंगी, चाहे जितना भी वो ओपन क्यों ना मेल्स से होती हों। फिर वो उस लेवल के आगे नहीं जा पाएंगी, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पाएंगी। लेकिन वो भी ऐसा कभी कभी मानती है, अरे हम तो सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेल मीन्स मेल, जो फीमेल गैंग के, जिसे गर्ल गैंग बोला जाता है, जो उनके सामने जो परफॉर्मेंस होगी वो मेल अगर है भी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो नेक्स्ट लेवल तक जा ही नहीं पाएगी, वो उस लेवल पे रहेगी। उस पर आप कहिए कि मैक्सिमम हो जाए, तो वो मैक्सिमम भी मिनिमम ही है, वो कुछ नहीं है। फिर उसका पर्पज ही डिफीट हो गया कि जो चीज़ कर रहे थे, जो चीज़ करना चाह रहे थे, मेल आ गया, वो चीज़ भी उस तरह से नहीं हो पाई। थोड़ा सा हो करने की कोशिश भी की, मतलब चीज़ को जूठा कर दिया, खाया भी नहीं, सिर्फ थूक लगा के छोड़ दिया। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। प्रॉपर स्थिति यह है कि प्रॉपरली एंजॉय किया जाए, इसीलिए बोलते हैं वाइल्ड बैचलरेट पार्टी। तो वाइल्ड हो तभी होगी जब मेल नहीं होगा। तो इंडिया में एक चीज की कमी है, महिलाओं का ब्रेन वॉश उनके पुरुष मित्र ही करते हैं कि सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो अपना भी घुसना चाहते हैं पार्टीज में। तो महिलाओं को इस चीज को समझना होगा नेक्स्ट लेवल पे, एज अ फीमेल उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक्सप्लोर भी तभी कर पाएंगी, समझ भी तभी पाएंगी जब वो सिर्फ फीमेल्स ही फीमेल्स रहेंगी और उसमें मेल्स ना हो। तो इसको कहते हैं बैचलरेट पार्टी। इसको कहते हैं कि मेल स्ट्रिपर के साथ की गई पार्टी या स्ट्रिप्टीज पार्टी। तो कभी कभी इसके लिए हैंड नाइट आउट्स भी होते हैं, किटी पार्टीज भी होती हैं। तो उन किटी पार्टीज में भी ये मेल स्ट्रिपर्स आते हैं। और कभी कभी जैसे विमेंस डे होता है मार्च में, तो उसमें भी ये स्ट्रिपर्स डांस करते हैं, क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है। तो वहां पे विमेन अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं।
और इसके लिए वर्ल्ड वाइड कई ऐसे स्ट्रिप क्लब्स भी हैं जहां सिर्फ इसके लिए जा सकते हैं। जैसे फीमेल स्ट्रिप क्लब्स हैं वैसे ही मेल स्ट्रिप क्लब्स भी हैं। इंडिया में ऐसे क्लब्स फॉर्मली कुछ ऐसे हैं तो नहीं, क्योंकि फीमेल स्ट्रिप क्लब्स तो हैं, मेल स्ट्रिप क्लब्स नहीं है, लेकिन आपको मिल जाते हैं आप कहीं भी डिमांड करें, क्योंकि मेल्स तो अवेलेबल हो ही जाएंगे स्ट्रिपर्स, इसलिए आपको हर जगह मिल जाते हैं जहां भी कोई डिमांड करे। तो ये चीज़ इंडिया की है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ मेल स्ट्रिपिंग और फीमेल स्ट्रिपिंग दोनों कॉमन है और दोनों के स्ट्रिप क्लब्स बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं, पॉपुलरली अवेलेबल होते हैं, ओपनली अवेलेबल होते हैं। अब रही इंडिया की बात, तो इंडिया में रिलायबल स्ट्रिपर कहाँ से मिले फीमेल्स को? अगर वो अपनी बैचलरेट पार्टी एंजॉय करना चाहती हैं तो एक बहुत ही रिलायबल मेल स्ट्रिपर जो प्रोफेशनल हो, सिर्फ अपना प्रोफेशन करे, फिर कोई ब्लैकमेल ना करे, कोई परेशान ना करे, और जब वो परफॉर्म करे तो अच्छे से बिहेव भी करे, जैसा कहा जाए, जैसा चाहा जाए बिल्कुल वैसा करे, और बहुत अच्छा परफॉर्मर भी हो, बहुत स्किलफुल भी हो, फीमेल डिजायर्स को, फीमेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैसा डांस फीमेल्स को पसंद आता है उसे समझता भी हो। ऐसा ना हो कि वो डांस के स्टेप्स करे कुछ और टाइप के जो फीमेल्स को ना पसंद आते हो, क्योंकि फीमेल्स की ये भी प्रॉब्लम रही है अमेरिका में भी कि कुछ पुरुष डांस करते हैं जो फेमिनिन एक्शंस करते हैं और फीमेल्स को अच्छा भी नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। तो इस प्रकार के स्ट्रिपर्स होने चाहिए। तो अमेरिका में तो स्ट्रिप क्लब्स की साइट्स हैं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। इंडिया में भी ऐसे लिस्टेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के एड्स जो है गूगल जो है डिसअलाउ भी करता है। लेकिन कुछ साइट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ डांस है, ये कोई एस्कॉर्ट नहीं है, और एस्कॉर्ट भी वैसे भी एस्कॉर्ट होता है मतलब साथ देना, कोई गलत काम करने का नहीं होता है एस्कॉर्ट। तो अगर आप इस पे अगर इसको कोई जो है कोई ऐसा स्ट्रिपर हायर करना चाहता है स्ट्रिप टीज के लिए, कोई ऐसी बैचलर पार्टी या किसी फीमेल की बर्थडे पार्टी, उसमें इसको सरप्राइज दे रहे हैं स्ट्रिपर बुला के, हालांकि इसमें कंसेंट की पहले आवश्यकता होती है, बिना कंसेंट के नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में वो कुछ झूठ बोल दे या इल्जाम लगा दे, जबकि कुछ ऐसा अगर आगे बढ़कर ना भी हुआ हो तो कोई स्ट्रिपर रेडी नहीं होगा। और वैसे भी सब मर्जी से ही करते हैं, क्योंकि सब प्रोफेशनल्स होते हैं, सबकी मर्जी का ध्यान रखते हैं, खुशी का ध्यान रखते हैं, तभी एक प्रोफेशनल स्ट्रिपर उसके लिए राजी भी होगा। तो ऐसे स्ट्रिपर्स आप ढूंढेंगे तो आपको कई साइट्स में मिलेंगे जहां से आप बुकिंग्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे luckonluck.com, LUCKONLUCK.com और adult.buyv.com, adult.buy फिर y फिर v buyv.com। तो इस तरह की साइट्स अवेलेबल हैं जिनको आप ढूंढ सकते हैं, गूगल में भी मिलती हैं ये सब साइट्स। तो यहाँ से लोग बुकिंग्स कराते हैं और बहुत सेफ, बहुत अच्छा रहता है, अच्छा माहौल रहता है, लोगों का अच्छा फीडबैक रहता है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसे लोग वास्तव में एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फीमेल्स को स्पेशली कि एक ऐसा मौका मिलता है जहां वो अपने आप को, जहां की वो बीइंग सेल्फ हो सकती हैं, कि वो खुद वो जो हैं जैसी हैं, एक फुल एक वाइल्ड एंजॉयमेंट का, ओपन एंजॉयमेंट का लाइफ में एक मौका मिलता है, स्पेशली जब वो मैरिड होने जा रही हैं उससे पहले, क्योंकि मैरिज के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, फॉर्मेलिटीज रहेंगी, इतने ज़्यादा ओपननेस नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ रुकावटें होंगी, कुछ ना कुछ बंधन होंगे। तो फुल एंजॉयमेंट के लिए एक बार फाइनली इस तरह की पार्टीज कराई जाती हैं और स्ट्रिपर्स हायर किए जाते हैं, स्ट्रिपटीज किया जाता है, और जैसे डायरेक्शंस दिए जाते हैं एक प्रोफेशनल स्ट्रिपर वैसे ही परफॉर्म भी करता है, मतलब कि वो ज़्यादा उससे नहीं करेगा, जितने दायरे बताए जाएंगे उतने ही दायरे में काम करेगा। तो ये होता है मेल स्ट्रिपर।